माय नेम इज अभिषेक सिंह एंड आज का जो सेशन है सबसे पहले तो सॉरी मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं कहीं पर बिजी था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा ये वीडियो रेगुलर करने के लिए। तो आज से एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सेशन जो है स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स के लिए है, और ये जो है ये स्पेशली फॉर इंडिया एयरफोर्स नेवी और ऑल डिफेंस एग्जाम रिलेटेड टू आफ्टर क्लास 12 लाइक एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज का जो चैप्टर है मैं पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री एंड मैं ट्राई करूँगा कि अपना मैं इसे छोटे मतलब कैसे इस चैप्टर जो कि थोड़ा लेंदी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड काफ़ी ईजी भी है, तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा ताकि जो थोड़ा ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक की, ये कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो यदि इनकी बात किया जाए तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो आपको हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है इसमें आपको ऑल पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक, मीन्स यहाँ पर साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या फिर कोसेक थीटा हो, इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव। ठीक, यदि बात किया जाए सेकंड कोऑर्डिनेट में तो इसमें क्या मिलेगा? सिर्फ साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स कोसेक थीटा। सिर्फ ये दो वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा? पॉजिटिव जो मिलेगा हमें टैन थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलेगा हमें कॉस थीटा और सेक थीटा। इतनी चीज़ें हमें क्या मिलेंगी? पॉजिटिव। ठीक, इतनी बातें अब आपको समझ में आई होंगी, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात किया जाए तो मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि जो साइन थीटा की या कॉसिक थीटा या कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं 0, 30, 45, 60 या 19 की वैल्यूज़ आपको याद होंगी। नहीं याद है तो आप बताइएगा, मैं एक वीडियो छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिससे एक ट्रिक टाइप समझ लेना कि हाँ मतलब सिर्फ अगर साइन की वैल्यू याद है तो आपको पूरी वैल्यू इसलिए निकल जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज जो हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही बेसिक फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी, राइट। अब ऐसे बात किया जाए साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है साइन ए कॉस बी, ठीक, और ये कॉस ए माइनस साइन बी। साइन में याद रखना है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, राइट। अब जस्ट कॉस की बात किया जाए तो कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एंड साइन बी। और बात किया जाए कॉस ए माइनस बी की तो इसका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पर देखिए माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए एंड साइन बी। इतना समझ में आया। अब बात किया जाए टैन ए प्लस बी की तो इसका होता है टैन ए प्लस टैन बी
अपॉन 1 माइनस tan A tan B, राइट। अब बात किया जाए tan A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ, ठीक। अब जो है, अगर ऐसे ही बात किया जाए cot A प्लस बी की, तो cot A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो cot A cot B -1 अपॉन cot A प्लस cot B, ये होता है, ठीक। अब ऐसे ही बात किया जाए cot A माइनस बी का, तो ये होता है cot A cot B, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे cot A प्लस cot B, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा cot A माइनस cot B। इतना समझ में आया? ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये आपको हमेशा याद रखने हैं क्वेश्चन। वैसे मैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको विदाउट फार्मूले में कैसे सॉल्व करना है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, तो काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा, राइट। अब इधर हम लोग कुछ और फार्मूले देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूजुअली आपको बहुत ही कम बुक में मिलेगा, और सेकंड थिंग ये है कि जल्दी से कोई लिखाता नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको याद है ना, तो बहुत से सारे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये फार्मूले जहाँ पे आप देखते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप का, तुरंत उसे अप्लाई करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई आता है क्वेश्चन sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन आता है cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसका जो फार्मूला होगा, इसका होगा फार्मूला sin A प्लस B sin A माइनस B। ये फार्मूले आपको जल्दी कोई लिखाता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा इसका। सेम टू सेम यदि कोई क्वेश्चन आता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, राइट, यह आता है cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर A, इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, राइट। सेम टू सेम यदि कोई क्वेश्चन आता है 2 sin A cos B का, तो इसका जो फार्मूला होगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है। ऐसे ही यदि कोई क्वेश्चन आता है 2 cos A sin B, तो इसका जो फार्मूला होता है sin A प्लस B, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा sin A माइनस B, राइट। यदि कोई क्वेश्चन आता है 2 cos A cos B, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, राइट। यदि कोई क्वेश्चन आता है 2 sin A sin B का, तो इसका जो हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये फार्मूले आपको नोट्स बना के बाकायदे लिखना है, बिकॉज आप इसे लिखेंगे नहीं ना तो याद होगा नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यदि हम लोग बात करें tan 3 का, एक जो फार्मूला होता है, ये होता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A, राइट, एंड अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अब यदि हम बात करते हैं cos A बाई 2 का जो फार्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस 1 प्लस cos A बाई 2 एंड sin A बाई 2 का जो फार्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos A अपॉन 2, राइट। और जो tan A बाई 2 का जो फार्मूला होता है, ये होता है प्लस माइनस 1 माइनस cos A
अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इतनी बातें आपको मतलब याद रखनी है जो हमेशा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो इन सब को आपको मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है, राइट, बिकॉज अगर आप इसको नोट्स नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो ये हमें आपको कुछ दिन बाद भूल जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है, मैं कुछ बेसिकली ये दोनों एक हैं, सेम टू सेम ऐसे ये दोनों एक हैं। अब क्या करना है कि और कुछ, अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें कुछ माइंड नहीं लगाना है, सीधा उसका आंसर टिक कर देना है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आपको कभी कोई क्वेश्चन मिलता है साइन की पावर nx प्लस कॉसेक हो गया इसकी पावर nx, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना हमेशा ये 2 के इक्वल होगी। सेम टू सेम यदि कोई क्वेश्चन मिलता है कॉस की पावर nx प्लस सेक की पावर nx, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी हमेशा 2 के इक्वल होगी। इसी तरह यदि बात किया जाए tan की पावर nx प्लस कॉट की पावर nx बराबर 2, ये बहुत ही सिंपल है जो हमेशा आपको याद रखना है। ये अगर इससे याद कर लेंगे ना तो आपको आधी चीज़ें मतलब आसान हो जाएंगी, बिना सॉल्व किए आप इजीली आंसर किसी का दे पाएंगे, राइट। यदि अब मैं बात करूं एक और है, मतलब एक लेंदा मेथड है, लेकिन उसका देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला कैसे बताता हूँ। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, साइन ए साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, अपॉन में आता है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें ये जो हमारे पास है इसको लिखना है tan प्लस ऊपर जितने भी वैल्यू हैं ए बी सी प्लस डी, जितने भी हों ई एफ जितने भी हों, आपको सब लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब क्या करना है, नीचे देखिए जो टर्म्स हैं, मतलब ये टोटल मिला के साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी, ये 4 टर्म्स है, तो यहाँ हमें 4 से डिवाइड कर देना है। बस ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हमेशा आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ यदि एक और देखिए शॉर्ट, यहाँ पर फिर एक मैं शॉर्ट ट्रिक ही कहूँगा, इसको आपको याद करना है तो काफ़ी ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m, यहाँ पे दिया है m, राइट, और कोई क्वेश्चन दिया है और दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू दिया है n, तो आपसे यदि पूछता है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। या तो इसी टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाता है कॉट थीटा प्लस आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा, राइट, इसकी वैल्यू दिया है 1, यहाँ पे दिया कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू दिया है 1, और यहाँ से फिर आपसे वैल्यू पूछता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों ही केस में जो है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 4√mn। ये हमेशा आपको याद रखना है, इसको नोट करके रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, मैंने ये खुद नोट्स बनाई है, तो वही मैं आपको जो पढ़ाऊँ अच्छे से उसी को आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आप याद करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फार्मूले हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी ट्रिक हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली फॉर those candidates who are preparing for defense exam. Definitely this session will be very beneficial for all the candidates, right? So I request you, please do share this session with all your friends. Hope you enjoyed this session. So और हाँ, यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली 100% उसका रिप्लाई दूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।